Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 3.4, question number 1. Prove that A ratio B is equals to C ratio D if 4A plus 5B over 4A minus 5B is equal to 4C plus 5D over 4C minus 5D. ये कंडीशन दी गई है और कहा गया है कि A रेशो B से C रेशो D के इक्वल है, ये प्रूव करना है। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है और ये चीज़ गिवन है, इससे वो चीज़ प्रूव करेंगे। देखें कैसे करते हैं। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम यूज करेंगे। अब ये कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम क्या है, कंसीडर करें। अगर लिखा हुआ है एक फ्रैक्शन है a ओवर b और एक और फ्रैक्शन है c ओवर d, इसका जो डिनोमिनेटर है वो इसके न्यूमरेटर में ऐड करता हूँ और नीचे इसके न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर लिख देता हूँ। इसी तरह इज इक्वल टू दूसरी साइड पे भी सेम यही काम करना पड़ेगा। अगर इधर करते हैं तो उधर भी करना पड़ेगा। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इसे कहते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऊपर माइनस लिखता हूँ नीचे प्लस, तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन अगर इधर मैंने ऊपर माइनस लिखा तो इधर भी ऊपर माइनस ही लिखना पड़ेगा और नीचे प्लस। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम है। मैं एक दफा फिर बताता हूँ ये क्या थ्योरम है। इस तरह से दो फ्रैक्शंस दी गई हैं और वो इक्वल हैं, तो एक फ्रैक्शन के साथ न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर लिखते हैं और दूसरी साइड पे भी यही काम करते हैं, तो इससे फ्रैक्शंस स्टिल इक्वल रहेंगे। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कहते हैं ऊपर वाली वैल्यू को, डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू को कहते हैं किसी भी फ्रैक्शन में। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। इसको भी सेम कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम से ही हल करेंगे। न्यूमरेटर लिख लेते हैं इसके ऊपर अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सेम यही काम राइट साइड पे करूंगा। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या था, 4a प्लस 5b था इस साइड पे, और इधर भी 4a प्लस 5b। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 4a माइनस 5b था, नीचे भी डिनोमिनेटर, इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये बनेगा 4a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 5b डिवाइडेड बाय 4a प्लस 5b माइनस 4a प्लस 5b इज इक्वल टू 4c प्लस 5d प्लस 4c माइनस 5d डिवाइडेड बाय 4c प्लस 5d माइनस 4c, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई होके प्लस 5d हो जाएगा। 4c माइनस 4c कटा, 5d माइनस 5d कटा, प्लस 5b माइनस 5b कटा और 4a माइनस 4a कटा। 4a प्लस 4a 8a हुआ डिवाइडेड बाय 5b प्लस 5b 10b हुआ। इधर 4c प्लस 4c 8c, 5b प्लस 5b 5d प्लस 5d 10d। अब इस साइड 8 ऊपर लिखा हुआ है, इस साइड भी 8 ऊपर लिखा हुआ है, ये कट सकता है। अपोजिट साइड्स पे अगर ऊपर ऊपर चीज लिखी हुई है तो कट सकती है, सेम साइड पे ऊपर हो एक चीज और एक नीचे तब कटती है। यानी ये 8 अगर इधर भी ऊपर होता तो उससे नहीं कट सकता था, नीचे होता तब कट सकता था। इसी तरह ये 10 नीचे है, इधर भी नीचे है, तो ये कट जाएगा। तो इधर बचेगा a ओवर b, इधर बचेगा c ओवर d। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a रेशो b इज इक्वल्स टू c रेशो d। और यही चीज़ हुआ है जो हमें प्रूव करनी थी, ये लिखी हुई है, तो लिख देंगे आगे हैंस प्रूव्ड। ये जो बात हमें प्रूव करनी थी वो हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम से प्रूव की। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम होता है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, नीचे भी न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, वही ऊपर वाली चीज़ नीचे लिखते हैं, फिर आगे
नीचे वाली चीज़ आगे लिखते हैं, दरम्यान में एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस लिखते हैं। ये पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 2 ये लिखा हुआ पार्ट नंबर 2, इसमें भी कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम अप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू के उस साइड भी सेम यही थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, वरना वैल्यू गलत हो जाएगी। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये बनेगा 2a प्लस 9b 9d प्लस इधर b लिखा हुआ 2a प्लस 9b प्लस 2a माइनस 9b डिवाइडेड बाय 2a प्लस 9b माइनस 2a प्लस 9b, इधर 2c प्लस 9d प्लस 2c माइनस 9d डिवाइडेड बाय 2c प्लस 9d माइनस 2c प्लस 9d। 9b माइनस 9b कैंसिल हो गए, 2a माइनस 2a भी कैंसिल हो गया, 9d माइनस 9d इधर कैंसिल हुआ और इधर 2c माइनस 2c कैंसिल हुआ। 2c प्लस 2c इज इक्वल्स टू 4c, 9d प्लस 9d 18d, इस साइड पे 2a प्लस 2a 4a और नीचे 9b प्लस 9b 18b, 4 से कैंसिल, 18 से कैंसिल, a ओवर b इज इक्वल्स टू c ओवर d। इसी बात को a रेशो b इज इक्वल्स टू c रेशो d भी लिख सकते हैं। ये पार्ट नंबर 2 था। पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट नंबर 3, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू C क्यूब प्लस D क्यूब ओवर C क्यूब माइनस D क्यूब। इस पे कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम अप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ओवर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये इसे कहते हैं कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम। यही सेम चीज़ राइट साइड पे करनी है, वरना ये रूल गलत हो जाएगा। जो चीज़ लेफ्ट साइड पे की वही राइट साइड पे भी करनी होगी। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ओवर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, C क्यूब प्लस D क्यूब प्लस C क्यूब माइनस D क्यूब ओवर C क्यूब प्लस D क्यूब माइनस C क्यूब प्लस D क्यूब। BD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर कट गए, AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर भी कट गए, D क्यूब माइनस D क्यूब कटा और C क्यूब माइनस C क्यूब भी कट गए। AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बना 2AC स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बना 2BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू इस साइड पे C क्यूब प्लस C क्यूब 2C क्यूब डिवाइडेड बाय D क्यूब प्लस D क्यूब 2D क्यूब। 2 से कटा, ये 2 इस 2 से कटा। इस साइड पे C स्क्वायर लिखा हुआ है, ऊपर ही लिखा हुआ है, उस साइड पे जो वैल्यू ऊपर लिखी होगी सेम इस जैसी, वो उससे कट सकता है। इधर C स्क्वायर है, इसके क्यूब से कटेगा। इसी तरह इधर D स्क्वायर है, इसके क्यूब को कट करेगा, इधर बचा C ओवर D और इस साइड बचा A ओवर B। सेम इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, A रेशो B इज इक्वल्स टू C रेशो D, और ये वो चीज़ है जो हमें प्रूव करनी थी। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, तो प्रूव की हमने। ये पार्ट नंबर 3 था। पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 4,
इस पे भी कॉम्पोनेंट डिविडेंड थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी प्रूव कर देंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, सेम यही काम इस साइड पे भी करेंगे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी ओवर ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी माइनस ए स्क्वायर सी, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस हुआ बी स्क्वायर डी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर कटा, ए सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर कटा, बी स्क्वायर डी माइनस बी स्क्वायर डी से कटा और ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी से कटा। ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर सी टू ए स्क्वायर सी ओवर बी स्क्वायर डी प्लस बी स्क्वायर डी टू बी स्क्वायर डी इज इक्वल टू इस साइड पे ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर टू ए सी स्क्वायर और नीचे बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बना टू बी डी स्क्वायर। 2 इस 2 से कैंसिल आउट हुआ, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हुआ। इस साइड ए की एक पार है, इस साइड ए की दो पार्स हैं, ये जब इसे कट करेंगे तो ये बन जाएगा ए की एक पार, यानी एक पार दो पार्स को एक कर देगी, कट गई। सेम इसी तरह ये बी इसको काट के सिंगल कर देगी, ये डी इसको काट के सिंगल करेगी, ये सी इसको काट के, तो इधर बना सी ओवर डी और इस साइड बना ए ओवर बी। इस चीज को यूं भी लिख सकते हैं, ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। और यही वो बात है जो हमें प्रूफ करनी थी, तो हमने प्रूफ की। पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हुआ, पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। नंबर 5, पी ए प्लस क्यू बी रेशो पी ए माइनस क्यू बी इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी रेशो पी सी माइनस क्यू डी। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ए प्लस क्यू बी ओवर पी ए माइनस क्यू बी। रेशो को फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, राइट वाली चीज नीचे लिखनी होती है, लेफ्ट वाली ऊपर। इसी तरह इसको भी इसी तरह लिखेंगे, पी सी प्लस क्यू डी ओवर पी सी माइनस क्यू डी। अब दोनों साइड्स पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। इसी तरह इधर भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, पी ए प्लस क्यू बी प्लस पी ए माइनस क्यू बी, पी ए प्लस क्यू बी माइनस पी ए प्लस क्यू बी, पी सी प्लस क्यू डी प्लस पी सी माइनस क्यू डी ओवर पी सी माइनस क्यू डी माइनस पी सी प्लस क्यू डी। क्यू बी माइनस क्यू बी से कैंसिल हुआ, पी ए माइनस पी ए से कैंसिल हुआ, क्यू डी माइनस क्यू डी से कटा,
PC माइनस PC से कटा, इधर प्लस आता है, PC प्लस PC बना 2PC, QD प्लस QD बना 2QD, PA प्लस PA 2PA बना, और QB प्लस QB बना 2QB। P से कटा, ये Q इस Q से कटा, इसी तरह ये 2 इस 2 से और ये 2 इस 2 से कटा। ये P इस P से कैसे कट गया? अगर अपोजिट साइड्स पे चीज़ें ऊपर लिखी हो या नीचे सेम साइड पे मतलब लिखी हो तो कट सकती हैं। अपोजिट साइड्स पे चीज़ें, अगर दोनों चीज़ें ऊपर हैं तब भी कट सकती है, दोनों चीज़ें नीचे हैं जैसे ये Q और Q था तब भी कट सकती हैं। लेकिन सेम साइड पे हो तो एक ऊपर और दूसरी नीचे होनी चाहिए। सेम साइड पे अगर ऊपर दोनों लिखे फिर नहीं कट सकते, फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D बचता है, जिसे A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D भी लिख सकते हैं। ये पार्ट नंबर 5 का। पार्ट नंबर 6, A प्लस B प्लस C प्लस D ओवर A प्लस B माइनस C माइनस D इज इक्वल टू A माइनस B प्लस C माइनस D ओवर A माइनस B माइनस C प्लस D। इस पे कंपोनेंट और डिविडेंड और थ्योरम अप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, इस साइड भी यही काम करेंगे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। इधर न्यूमरेटर लिखना है, इधर डिनोमिनेटर लिखना है, इधर न्यूमरेटर लिखना है और इधर डिनोमिनेटर लिखना है। सेम इसी तरह न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, A प्लस B प्लस C प्लस D माइनस A माइनस B प्लस C प्लस D। A माइनस B प्लस C माइनस D प्लस A माइनस B माइनस C प्लस D डिवाइडेड बाय A माइनस B प्लस C माइनस D माइनस A प्लस B प्लस C माइनस D। प्लस C माइनस C कैंसिल हुए, माइनस B प्लस D कैंसिल हुए, इधर प्लस C माइनस B और प्लस B कैंसिल हुए, माइनस A और प्लस A कैंसिल हुए, प्लस C माइनस C कैंसिल, प्लस D माइनस D कैंसिल, A माइनस A कैंसिल, प्लस B माइनस B कैंसिल, A प्लस B और A प्लस B 2 टाइम्स A प्लस B बन गए, C प्लस D और C प्लस D बना 2 टाइम्स C प्लस B, A माइनस B और A माइनस B बना 2 टाइम्स A माइनस B, C माइनस डी और C माइनस डी बना 2 टाइम्स C माइनस डी। 2 से कैंसिल हुआ, ये 2 इस 2 से कैंसिल हुआ। अब पीछे जो चीज़ बची है वो हमारा आंसर नहीं है, हमने A रेशो B C रेशो D लाना है, लेकिन इधर वो नहीं बना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। A प्लस B के साथ C माइनस D मल्टीप्लाई होगा, A प्लस B इंटू C माइनस D, और इधर A माइनस B लिखा हुआ है, इसके साथ C प्लस D ने मल्टीप्लाई होना है। ये बनेगा AC प्लस AD माइनस BC माइनस BD। इस साइड AC माइनस AD प्लस BC माइनस BD। माइनस AD इस साइड लिखा हुआ है और इस साइड प्लस AD लिखा हुआ, तो ये नहीं कट सकता। अपोजिट साइड्स पे सेम साइंस होना जरूरी है और सेम साइड पे अपोजिट साइन होना जरूरी है। माइनस BD और माइनस BD सेम चीज़ है, लेकिन साइड अपोजिट है तो कट सकता है। सेम इसी तरह AC और AC सेम चीज़ लेकिन साइड अपोजिट, तो ये कट सकता है। अपोजिट साइड्स सेम साइंस और सेम साइड्स और अपोजिट साइंस होने जरूरी है। माइनस AD प्लस BC, इन दोनों वैल्यूज को भी उस साइड लेके जाते हैं, माइनस AD प्लस BC बनेगा, इक्वल्स टू इस साइड बचेगा 0। माइनस AD बचा माइनस 2AD प्लस BC बना प्लस 2BC इज इक्वल्स टू 0।
2 कॉमन लिया, BC माइनस AD इज इक्वल टू 0। तो BC माइनस AD इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2, वो भी 0 हो जाएगा। BC इज इक्वल टू AD। और लास्ट स्टेप, इस A के नीचे B को ले जाएंगे तो ये बनेगा A ओवर B, यानी ये D अगर साथ इसी तरह लिखा रहे, इस D को अगर उस साइड भेजें इस तरह बनेगा, ये D को दूसरी साइड ले जाकर डिवाइड करवाया। और इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू C/D, और इनकी जगह बदलें अगर तो A/B इज इक्वल टू C/D। ये वो चीज़ है जो हमें प्रूव करनी थी, A/B इज इक्वल टू C/D, और हमने प्रूव की। ये पार्ट नंबर 6 था। पार्ट नंबर 7 पे चलते हैं। नंबर 7, इसमें भी A/B इज इक्वल टू C/D प्रूव करना है। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम की मदद से होगा ऐसा, तो अप्लाई करते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। पहले न्यूमरेटर लिखा जाता है और उसमें डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया जाता है, और नीचे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर लिख के डिनोमिनेटर उसमें से माइनस कर दिया जाता है। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और बटे में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। यही सेम चीज़ राइट साइड पे भी करनी है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और बटे में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d प्लस डिनोमिनेटर लिखना है यहाँ पे 2a माइनस 3b माइनस 2c प्लस 3d। न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ऊपर प्लस किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, नीचे माइनस कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d प्लस 2a प्लस 3b माइनस 2c माइनस 3d, और बटे में लिखा हुआ है 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d माइनस 2a माइनस 3b प्लस 2c प्लस 3d। 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d प्लस 2a माइनस 3b माइनस 2c प्लस 3d डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d माइनस 2a प्लस 3b, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता जा रहा है तो साइंस बदलते जाएंगे, प्लस 2c माइनस 3d प्लस 2c और माइनस 2c कटेंगे, माइनस 3d और प्लस 3d कटेंगे, 2a माइनस 2a कटेंगे, माइनस 3b प्लस 3b कटेंगे। इधर 2c और माइनस 2c कटेंगे, 3d और माइनस 3d कटेंगे, 2a माइनस 2a से, 3b माइनस 3b से, 2a प्लस 3b और प्लस 2a प्लस 3b, ये आ जाएगा 2 टाइम्स 2a प्लस 3b। एक 2a प्लस 3b ये है, एक 2a प्लस 3b ये है, तो ये आ जाएगा, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, इधर प्लस लिखा हुआ है। एक 2a प्लस 3b और दूसरा 2a प्लस 3b आ जाएगा 2 टाइम्स 2a प्लस 3b। सेम इसी तरह 2c प्लस 3d और 2c प्लस 3d आ जाएगा 2 टाइम्स 2c प्लस 3d। इधर 2a माइनस 3b और 2a माइनस 3b, 2 टाइम्स 2a माइनस 3b। 2c माइनस 3d प्लस 2c माइनस 3d आ जाएगा 2 टाइम्स 2c माइनस 3d। 2 से कटा, इधर 2 इस 2 से कटा, 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b इस साइड लिखा हुआ है, इधर 2c प्लस 3d, इधर 2c माइनस 3d। अब हम A/B/C/D तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन इधर से नहीं पहुंच पा रहे हैं, यानी इधर से कटिंग नहीं कर सकते, कोई और कटिंग नहीं होती तो हम नहीं पहुंच सकते। अब कोई बोले कि ये 2 इस 2 से कट सकते हैं, ये 3 इस 3 से, तो ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। बेसिक मैथ्स
आप लोग पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं, उसके अंदर अगर कोई चीज़ ऐड हो रही है साथ तो पहले सबसे मल्टीप्लाई करना होता है शर्त। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर प्लस भी हो रहा है, तो ये इसके साथ नहीं कट सकता, यानी ऊपर दो टर्म्स दी हुई है, नीचे भी दो टर्म्स, तो इनमें से एक टर्म को नहीं काट सकते। दोनों की दोनों एज इट इज नीचे वाली दोनों के सेम हो तब जाके कट सकता है, वरना ये 2:2 से नहीं कट सकता। ये एक टर्म का एक हिस्सा है, एक टर्म का हिस्सा है, तो वो दूसरे एक और टर्म के हिस्से से नहीं कट सकता। इधर हमें क्या करना है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। 2a + 3b को 2c - 3d के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा। इधर लिखा हुआ है 2a - 3b, ये इधर आके डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। 2c + 3d, 2a × 2c आ जाएगा 4ac, 2a × -3d आ जाएगा -6ad, + 3b × 2c + 6bc, + 3b × -3d आ जाएगा -9bd, 2a × 2a 4ac, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ + 6ad, -3b इससे मल्टीप्लाई हुआ -6bc, -3b इससे हुआ तो -9bd। अब सेम साइड्स तो अपोजिट साइंस, अपोजिट साइड्स तो सेम साइंस, अपोजिट साइड्स एंड सेम साइंस कट सकते हैं, अपोजिट साइड्स विद सेम साइंस कट सकते हैं। अब ये अपोजिट साइड्स विद अपोजिट साइंस है, ये नहीं कट सकती, इनको एक साइड ला के ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये लिखा हुआ है 6bc और ये लिखा हुआ है -6bc, वो भी इधर आके हो जाएगा +6bc। इधर लिखा हुआ था 6ad और ये लिखा हुआ है -6ad, ये भी उस साइड जाके हो जाएगा +6ad, ये बनता है 12bc। और इस साइड लिखा हुआ है 12ad, 12 से कट सकता है। ये लिखा हुआ है b, और ऐसा करते हैं, हमने a/b = c/d, यहां तक पहुंचना है, ये याद रखना है आपने। अब कैसे पहुंचेंगे, इसको लिख सकते हैं b, और ये a अगर इसके नीचे आके डिवाइड हो जाए, b/a, इधर लिखा हुआ है d, और ये c इसके नीचे आके डिवाइड हो जाए, b/a = d/c। अब दोनों साइडों को, एक साइड की फ्रैक्शन को उल्टाएंगे अगर, तो ये बनेगा a/b। इसी तरह दूसरी साइड की फ्रैक्शन को भी उल्टाना पड़ेगा, इसको भी c/d करना पड़ेगा। जो काम एक साइड पे किया वही काम दूसरी साइड भी करना पड़ेगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं a/b = c/d, ये भी हम इसे लिख सकते हैं। नंबर 8, a² + b² / a² - b² = ac + bd / ac - bd। ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसको मैं दो तरीकों से करना बताऊंगा। जिसके अंदर मेंशन किया हो क्वेश्चन में कि इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो से करना है, तो उसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो ज़रूरी है। जिसमें ना मेंशन किया हो उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप हल कर सकते हो। सिंपली प्रूव क्या करना था इस सारे सवाल में, a/b = c/d, तो वो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं और कंपोनेंडो डिविडेंडो से भी, लेकिन कंपोनेंडो डिविडेंडो से थोड़ा आसान होता है, तो मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो से करता हूँ इसे हल। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब ये -a² और +b², क्योंकि ये डिनोमिनेटर था, ये माइनस था, जब नेगेटिव होगा तो दोनों चीजें माइनस हो जाएंगी, ये माइनस हो जाएगा a², ये माइनस और प्लस हो जाएगा। इस तरह इधर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, b² - b² कटा, a² - a² कटा, bd - bd से और ac - ac से कटा, ये बना 2ac, इधर बना 2bd, इधर बना 2a² और नीचे आ गया 2b²। 2 से कटा, ये 2 इस 2 से कटा, a इसके स्क्वायर को काटेगा, b इसके स्क्वायर को काटेगा, a/b = c/d, इसे a/b = c/d भी लिख सकते हैं। ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी, हमने की। ये पार्ट नंबर 8 था क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2,
यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस पूरी चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आगे एक कंडीशन दी गई है, इफ़ एम इज इक्वल्स टू 10 NP ओवर n प्लस पी। एम की वैल्यू दे दी गई है और कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम की मदद से इसे सॉल्व करना है। इसके लिए सिंपल सी टेक्निक है, अभी देखिएगा, इसे हल करते हैं। ये जो कंडीशन दी होगी इसकी मदद से हम इतनी चीज़ की अलहदा और इतनी चीज़ की अलहदा वैल्यू निकाल लेंगे, वो उन दोनों को ऐड करेंगे, फिर तो आंसर आ जाएगा इस पूरी चीज़ का। अब देखिएगा इस चीज़ की और इस चीज़ की मैं वैल्यू कैसे निकालता हूँ। क्या करना है, सिंपली ये लिखना है, अच्छा इधर लिखा हुआ m प्लस 5n ये माइंड में रखना है। अब इस साइड पे दोबारा ये चीज़ मैं लिखता हूँ ताकि ये वाली चीज़ भी साथ ही सॉल्व कर रहे हैं। 10NP ओवर n प्लस पी, 5n अलग करना है इधर से, तो 5n मल्टीप्लाई बाय 2p, नीचे n प्लस पी लिखा हुआ। तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 5n मल्टीप्लाई बाय 2p? दूसरा जो हिस्सा इसका उसमें मैंने देखा 5p अलग करना है, तो क्या इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते 2n मल्टीप्लाई बाय 5p अलग हो गया। अब ये अलग करने का मकसद क्या है वो मैं बताता हूँ। ये जो 5n लिखा हुआ है इसको इसके नीचे भेज देना है, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 5n। इधर लिखा हुआ है 2p ओवर n प्लस p। इसी तरह इधर से 5p को इसके नीचे भेज देना है और इधर बच जाएगा 2n ओवर n प्लस p। अब कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पे, ये बनेगा m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n इज इक्वल्स टू 2p प्लस n प्लस p, 2p माइनस n माइनस p आएगा क्योंकि माइनस हुआ पूरी नीचे वाली चीज, तो दोनों के साथ माइनस आ जाएगी। और इधर भी कंपोनेंट और डिविडेंड लगाना है m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p, इस साइड पे 2n प्लस n प्लस p और बटे में 2n माइनस n माइनस p। तो ये जो चीज बनेगी ये m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n। तो क्या ये हमारे सवाल का पहला हिस्सा नहीं बनता m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n? बस इसी तरह इधर m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p दूसरा हिस्सा बन जाएगा। इन दोनों की वैल्यूज मिलेंगी, उन दोनों को ऐड करूंगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा। बस इसी वजह से मैं ये आसानी से, ताकि वैल्यू निकले और उन दोनों को ऐड करके आंसर निकाल लो, इसलिए कंपोनेंट और डिविडेंड लगाया मैंने इस चीज़ पे। अब 2p प्लस p बनेगा 3p प्लस n लिखा हुआ है, 2p माइनस p बनता है p माइनस n, इधर m प्लस 5p ऊपर है और m माइनस 5p नीचे। टू एन प्लस एन यानी 3n प्लस p बटे में 2n माइनस n यानी n माइनस p। अब इन दोनों चीज़ों को हमने ऐड करना है, इस चीज़ को और इस चीज़ को ऐड करना है। अब इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं, तो मैं यही लिखूंगा 3p प्लस n। पहले ये चीज़ लिख लेते हैं जो क्वेश्चन है हमारा, यानी इन्होंने क्या फाइंड करें वैल्यू इसकी 5 प्लस n ओवर 5 माइनस n प्लस m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p। इसकी जगह पे इस पूरे की वैल्यू चाहिए मुझे, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिखा हुआ 3p प्लस n ओवर m माइनस 5n, ये लिख सकता हूँ, सॉरी p माइनस n लिखा हुआ। इसी तरह इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इधर प्लस है m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p की जगह लिख सकते हैं 3n प्लस p ओवर n माइनस p। इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, ये पूरा ऐड किया तो मतलब इसी की वैल्यू निकलेगी। अब इसमें डिनोमिनेटर सेम होना ज़रूरी है, जब दो फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो डिनोमिनेटर सेम होना ज़रूरी है। मल्टीप्लाई हो रही हो तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड हो रही हो तो मल्टीप्लाई में चेंज करके करते हैं, प्लस माइनस हो रही हो तो डिनोमिनेटर सेम होना ज़रूरी है। ये डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ये p माइनस एन है, या तो इसे n माइनस पी बनाना पड़ेगा या इसको p माइनस एन बनाना पड़ेगा।
मैं इसे p माइनस एन बनाने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, या ये कह लें कि माइनस ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाता हूँ नीचे भी। ये माइनस ऊपर भी पूरे के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, नीचे भी पूरी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा दी। इससे क्या होगा, ये कटेगा, सेम टू सेम वही चीज़ रहेगी, मतलब कुछ गलत नहीं कर रहे, ऊपर नीचे सेम चीज़ मल्टीप्लाई करवाएं, इसमें कुछ गलत नहीं होगा। अच्छा, और अब जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, यानी इधर लिखा हुआ 3p प्लस एन ओवर p माइनस एन, ये माइनस आ गया 3n प्लस p बटे में माइनस एन और प्लस p बन जाएगा, प्लस p माइनस एन, ऊपर माइनस 3n प्लस p लिखा हुआ। अब डिनोमिनेटर हो गया सेम, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए उसे एक दफा लिख लेते हैं, ये 3p प्लस एन, आगे ये प्लस है, आगे क्या लिखा हुआ है माइनस 3n और माइनस p, ये माइनस अंदर दोनों के साथ हो गया मल्टीप्लाई, तो ये बना 3p प्लस एन माइनस 3n माइनस p ओवर p माइनस एन। इससे आगे इधर मैं सॉल्व करता हूँ, 3p और माइनस p बना 2p प्लस एन माइनस 3n बना माइनस 2n डिवाइडेड बाय p माइनस एन। ऊपर वाले दोनों में से 2 कॉमन लिया, p माइनस एन ओवर p माइनस एन, p माइनस एन से कैंसिल हुआ और 2 इसका आंसर बना। ज़रा सा लेंथी सवाल है, इसे दोबारा से देखते हैं कैसे किया। इस पे कंपोनेंट और डिविडेंड लगाया, लेकिन इसको पहले तोड़ के दो जगह पे तोड़ा, क्योंकि दो वैल्यूज चाहिए थी। पहले 5n ने अलग किया, अगले में 5p, उसको दूसरी साइड भेज दिया, 5n को दूसरी साइड भेज दिया, कंपोनेंट और डिविडेंड लगाया, वैल्यू मिली, इसी तरह उसकी भी वैल्यू मिली, दोनों वैल्यूज को आमने सामने रख के ऐड कर लिया, इसकी वैल्यू ये मिली, इसकी वैल्यू उधर मिली, दोनों को आमने सामने रख के ऐड किया, क्योंकि ऐड ही तो करना था, इनको ऐड करेंगे, इनकी वैल्यूज को बात तो ये किया, तो मैंने इनकी वैल्यूज निकाल के उनको ऐड कर लिया। जब उनको ऐड किया तो इधर देखा कि डिनोमिनेटर p माइनस एन था, इधर n माइनस पी था, माइनस नीचे ऊपर दोनों जगहों पे कॉमन लिया, यानी माइनस माइनस मल्टीप्लाई करवा लिया ऊपर नीचे, ये भी कह सकते हैं। जब माइनस मल्टीप्लाई करवाएंगे नीचे तो बनेगा p माइनस एन, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब ऊपर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस 3n माइनस पी, यानी ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाया नीचे भी, ऊपर नीचे सेम चीज़ मल्टीप्लाई हो सकती है किसी भी फ्रैक्शन में, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, मल्टीप्लाई हो सकती है, माइनस जैसे मल्टीप्लाई करवाया ऊपर भी नीचे भी। तो इन दोनों फ्रैक्शंस को हल करने से 2 आंसर बना एंड पे। ये पार्ट नंबर 1 था, पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। ये पार्ट नंबर 4 है, इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 2 किया, पार्ट नंबर 1 मैंने छोड़ दिया था। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 सेम है, इसी तरह पार्ट नंबर 3 और 4 सेम है। मैंने पार्ट नंबर 1 और पार्ट 3 छोड़ा, पार्ट 2 और ये अब पार्ट 4 करने वाले हैं। इसके अंदर ये पूरी चीज़ लिखी हुई है, x इक्वल टू 3yz और y माइनस z, और ये हमने फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना है, कंपोनेंट और डिविडेंड और थ्योरम लगा देना है इस चीज़ पे, इसको 2 दफ़ा लिखना है, इधर लिखा हुआ है 3y, तो इसको 3y अलग कर लेंगे, सेम इसी तरह इधर भी 3z है, तो इधर 3z अलग कर लेंगे, यानी 3y इंटू 3z लिख सकते हैं। पहली फ्रैक्शन को देख के 3y था, 3y अलग किया, दूसरी को देख के 3z था, 3z अलग किया, डिवाइडेड बाय y माइनस z लिखा हुआ। और जो चीज़ अलग की थी, जैसे इसमें 3y था, इसको दूसरी साइड ले जाके डिवाइड करवा देना। इसी तरह इधर भी 3z इधर ला के डिवाइड करवा देना। इधर लगाना है कंपोनेंट और डिविडेंड और थ्योरम, ये बनेगा x प्लस 3y, लेकिन रुक जाइए, इधर देखिए, अगर ऊपर x माइनस 3y है तो इधर मैं x माइनस 3y लिख लेता हूँ। कंपोनेंट और डिविडेंडों में चॉइस होती है ऊपर माइनस लिखते हैं या नीचे माइनस, लेकिन मैंने देखा इधर ऊपर माइनस है तो मैं ऊपर माइनस लिख देता हूँ, x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y। अगर इधर मैंने ऊपर माइनस लिखा तो इधर भी ऊपर माइनस ही लिखना पड़ेगा। z माइनस डिनोमिनेटर के साइंस उलट जाएंगे क्योंकि माइनस किया मैंने, और डिवाइडेड बाय z प्लस y माइनस z, साइन उल्टे बगैर
इधर x इधर भी डिनोमिनेटर और कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाना है, तो x प्लस 3z, क्योंकि उधर x प्लस 3z ऊपर लिखा हुआ, x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z, y प्लस y माइनस z डिवाइडेड बाय y माइनस z, और जब y माइनस z माइनस होगा तो दोनों साइंस उलट जाएंगे, ये चीज बनेगी। y और माइनस y कटेंगे यहाँ पे, इधर z और माइनस z कटेंगे, तो इसकी वैल्यू बनेगी, इस चीज की वैल्यू z प्लस z 2z माइनस y ओवर y। इधर इस पूरी चीज की वैल्यू बनेगी y प्लस y यानी 2y माइनस z ओवर z, ये चीज बनी। अब इन दोनों चीजों को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो करते हैं। ये लिखा मैंने, मुझे इस चीज की वैल्यू चाहिए, जिस चीज की वैल्यू चाहिए वो मैं लिख रहा हूं। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिखा हुआ 2z माइनस y ओवर y। इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, 2y माइनस z ओवर z। अब डिनोमिनेटर तो होना चाहिए सेम, इनमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, लेकिन अगर इसके साथ में ऊपर और नीचे z मल्टीप्लाई करवा दूं, इसके साथ ऊपर और नीचे y मल्टीप्लाई करवा दूं, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम चीज मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अब डिनोमिनेटर हो गया सेम, y z बना दोनों साइड पे। जैसे सेम हो जाए एक दफा लिख लें, z अंदर मल्टीप्लाई होगा 2z स्क्वायर माइनस yz, इधर बनेगा 2y स्क्वायर माइनस dy, लेकिन इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, प्लस yz, प्लस yz माइनस yz कटेगा, इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा, पीछे बचा z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर yz। तो ये इस सवाल का आंसर है। पार्ट नंबर 4 था। पार्ट नंबर 6, इस पूरे को सॉल्व करना है। जब भी लिखा हो सॉल्व करना है तो समझ जाए x की वैल्यू मांगी है, जो भी वेरिएबल उसके अंदर मौजूद है उसकी वैल्यू मांगी है, तो इस केस में x की वैल्यू मांगी है, सॉल्व करना है। इधर भी कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे, राइट साइड पे भी लगाएंगे। इधर जब लगाएंगे तो लिखेंगे न्यूमरेटर, ये मैंने लिखा न्यूमरेटर पूरा, प्लस डिनोमिनेटर, ये मैंने लिखा डिनोमिनेटर, बटे में फिर से न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, और इस साइड पे भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये चीज बनी। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस नहीं आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ऊपर क्या है 12 प्लस 13 25, नीचे 12 माइनस 13 यानी -1, -1 नीचे हो या ऊपर बात एक ही है, ये -1 ये माइनस ऊपर फॉर एग्जांपल मैंने शिफ्ट कर दिया, अगर लिखा हुआ है a ओवर b, माइनस इधर है तो इसको नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, नीचे है तो इसको ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, किसी एक जगह पे लिखा हुआ है तो दरमियान में भी लिख सकते हैं। सेम इसी तरह नीचे था मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, नीचे 1 हो या ना बात एक ही है, फर्क नहीं पड़ता। अब x माइनस 4 का होल स्क्वायर और माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर कट गए, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर कट गए, ऊपर x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर बना 2 टाइम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस तरह नीचे माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर बना माइनस 2 टाइम्स x माइनस 4 का होल स्क्वायर। इस साइड पे लिखा हुआ है -25, ये माइनस लेफ्ट साइड पे, ये माइनस राइट साइड पे कट जाएगा, ये 2 इस 2 से कट जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं इसे। x माइनस 2 का होल स्क्वायर उधर ही लिखा रहेगा, तो 25 के साथ x माइनस 4 का होल स्क्वायर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। होल स्क्वायर ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab,
एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, 25 x की पावर 4 प्लस 16 25 से मल्टीप्लाई होगा, 25 4 100 और ये 400 बनता है, माइनस 25 8 से मल्टीप्लाई होगा 200 बनता है। इन सबको अगर उस साइड ले जाए तो इस साइड बचेगा 0, उस साइड लिखा हुआ 25x स्क्वायर प्लस 400 माइनस 200x, तो इन्होंने इस साइड आना था, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x, ये बनता है 25x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बना 24x स्क्वायर प्लस 400 माइनस 4 प्लस 396 माइनस 200x प्लस 4x माइनस 196x। ये सारी वैल्यूज 4 के टेबल में आती हैं, तो मैं सारी टर्म्स को 4 पे डिवाइड कर दूंगा, सारी की सारी टर्म्स को सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइडों पे, लेफ्ट पे भी राइट पे भी। 0 को 4 पे डिवाइड किया 0 ही बनेगा, 24x स्क्वायर को किया 6x स्क्वायर बनेगा, 396 को किया तो ये बनेगा 99 और ये बनेगा 49x। इसको मैं प्रॉपर ऑर्डर में लिखूं यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो ये बनता है 6x स्क्वायर माइनस 49x प्लस 99 इज इक्वल्स टू 0। अब इस पे मिड ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं। 99 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 99 मल्टीप्लाई बाय 6 594 बनता है। 594 के फैक्टर्स बना के चेक करेंगे उनमें से कौन सा फैक्टर्स सूटेबल है। ट्वेंटी सेवन और 22 ये दो फैक्टर्स बनते हैं 594 के, जिनको माइनस करने से 49 आएगा और मल्टीप्लाई करने से 99 इंटू 6 यानी 594 आएगा। मिड ब्रेक कर रहे हैं। 6x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 27x प्लस 99 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से 3 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, 3 नहीं आ सकता। 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, x भी साथ कॉमन आएगा तो 3x माइनस 11 बचेगा। इन दोनों में से 9x कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे, x कॉमन नहीं आता तो इधर 3x माइनस 11 बचेगा। 3x माइनस 11 कॉमन आता है इन दोनों टर्म्स में से, इस पूरी और इस पूरी टर्म में 3x माइनस 11 कॉमन है, कॉमन लिया तो 2x माइनस 9 पीछे बचता है इक्वल्स टू 0। इन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल लिखेंगे। 3x माइनस 11 को जब 0 के इक्वल लिखेंगे तो 3x इज इक्वल्स टू 11 आएगा और x इज इक्वल्स टू 11 ओवर 3 आ जाएगा। सेम इसी तरह 2x माइनस 9 को जब 0 के इक्वल रखेंगे 2x इज इक्वल्स टू 9 आएगा और x इज इक्वल्स टू 9/2 आ जाएगा। ये दो वैल्यूज हैं, इनको सोल्यूशन सेट में लिख देना है। सोल्यूशन सेट में लिखेंगे 11 ओवर 3 और 9 ओवर 2। ये पार्ट नंबर 6 था। अगले पार्ट पे चलते हैं। पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। इसके राइट साइड पे लिखा हुआ है 2 डिवाइडेड बाय 1 भी इसे लिख सकते हैं, और अब इस पे कंपोनेंट और डिविडेंडो अप्लाई हो सकता है। अगर इस तरह नहीं लिखेंगे तो कंपोनेंट और डिविडेंडो नहीं अप्लाई कर सकते। तो कोई भी नंबर लिखा हुआ है लाइक ये 2 है, इसके नीचे अगर 1 लिखते हैं तो 2 डिवाइड बाय 1 2 ही आएगा, तो इस तरह डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं। तो पार्ट नंबर 7 आपने खुद करना है। पार्ट नंबर 8 मैं करता हूँ। कंपोनेंट और डिविडेंडो दोनों साइड्स पे अप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर
और नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये लिखा न्यूमरेटर और माइनस डिनोमिनेटर लिख रहा था मैं, लेकिन इस प्लस की जगह माइनस लिखूंगा क्योंकि माइनस पूरी अगली वैल्यू के साथ है, पूरे डिनोमिनेटर के साथ। न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर पूरे के साथ माइनस, तो माइनस अंदर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर ये चीज़ लिखी हुई है। यही सेम काम राइट साइड पे करना है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ओवर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ऊपर बनेगा 4, नीचे बनेगा -2, 2 इस 4 से कैंसिल होगा तो -2 बचेगा पूरी की पूरी राइट साइड पे, -2। ये वैल्यू माइनस के साथ और ये वैल्यू प्लस के साथ कटी, ये वैल्यू माइनस के साथ और ये वैल्यू प्लस के साथ कट जाएगी। ये और ये वैल्यू सेम है तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स इसी तरह ये और ये वैल्यू सेम है, साथ माइनस भी है तो -2 टाइम्स आ जाएगा। 2 से कटा, राइट साइड पे एक माइनस है, लेफ्ट साइड पे भी एक माइनस है तो ये कट गया। अब ये वैल्यू लिखी हुई है, उधर 2 लिखा हुआ है, ये 2 उसके साथ जाके 2 के साथ ये वैल्यू जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, x² माइनस p²। इस साइड पे ये बचा x² प्लस 8p² अंडर रूट के साथ। अब हमें अंडर रूट खत्म करना है तो दोनों साइड करते हैं स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे तो बनेगा x² प्लस 8p²। इधर 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, इसका स्क्वायर आ जाएगा x² माइनस p², सिर्फ अंडर रूट खत्म होगा। इससे आगे x² प्लस 8p² और राइट साइड पे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x² माइनस 4p²। 4x², वो x² इधर आके हो गया -x²। इसी तरह ये 8p², ये -4p² इधर जाके हो गया +4p²। ये बना 3x², ये बना 12p²। 3 इस 12 से कट सकता है 4 टाइम्स, तो इस साइड लिखा हुआ है इस साइड पे लिखा हुआ है 4p² और इधर लिखा हुआ है x²। हमें x² की नहीं, x की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट कर देंगे दोनों साइड पे। इधर अंडर रूट x बनेगा सिर्फ, इधर बनेगा 2p, 4 का 2 इसका p और साथ आ जाएगा प्लस माइनस। ये सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा +-2p भी लिख सकते हैं, +2p अलहदा और -2p अलहदा भी लिख सकते हैं। ये पार्ट नंबर 8 था। इससे आगे पार्ट नंबर 9 लिखा हुआ है। पार्ट नंबर 9 सेम इसी तरह है, उस पर कंपोनेंट और डिविडेंड और थ्योरम लगाना है और x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व जिसमें लिखा हो उसमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो ये एक्सरसाइज 3.4 थी और एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसके साथ ही पार्ट नंबर 9 आपने खुद करना है।